पूर्व नेता प्रतिपक्ष एवं वरिष्ठ कांग्रेस नेता डॉक्टर गोविंद सिंह का बड़ा बयान। भिंड कलेक्टर पर लगाया दंगा भड़काने का आरोप। बिना नाम लिए स्वार्थ के लिए कांग्रेस छोड़ने वालों को दी चेतावनी। मध्य प्रदेश विधानसभा में पूर्व नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने भिंड कलेक्टर पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि एक संवैधानिक पद पर बैठे भिंड के कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव का एक ऑडियो वायरल हुआ है, जिसमें वह हत्या के मामले में आरोपी मुस्लिम युवकों के 3 घर तोड़ने की बात कर रहे हैं। उन्होंने सवाल किया कि क्या कलेक्टर जैसे पद की गरिमा के विरुद्ध यह आचरण है। उन्होंने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से मांग की है कि ऑडियो क्लिप की सत्यता की जांच कर कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करे, अन्यथा इसे सरकार का संरक्षण और मंतव्य समझा जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में नौकरशाही निरंकुश हो चुकी है। किस कानून में यह प्रावधान है कि किसी भी आरोपी के मकान तोड़े जाएं? यदि ऐसा है तो फिर न्यायालय की क्या जरूरत है? मध्य प्रदेश की नौकरशाही पूरी तरह से निरंकुश होकर तानाशाही रूप ले चुकी है। भिंड के कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव जो संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, उन्होंने अपने कलेक्टर की गरिमा को तार तार कर दिया है। भिंड में अभी एक मुस्लिम समाज के लड़के ने हत्या कर दी, वाल्मीकि समाज के सफाई कर्मचारी की। तो भिंड के मार्च में हत्या हुई थी विनोद जैन उर्फ पन्ना होटल वाले। तो उन्होंने कलेक्टर से फ़ोन पर बात की कि कलेक्टर साहब, आपको मैंने तमाम अनुरोध किया था कि मेरे घर में घुसकर हमारे 6 गोलियां दागी हैं मुलजिमों ने, उनके मकान तो हमारी मांग पर क्यों नहीं तोड़े गए, इसमें क्यों तोड़े हैं। तो कलेक्टर के शब्द सुनिए आप, जो इस तरह का बोले, हर उस पर हत्या पर मकान नहीं तोड़े जाते, इसमें हिंदू मुस्लिम एंगल है। अब कलेक्टर अगर हिंदू मुस्लिम एंगल के सांप्रदायिकता की बात करेंगे, फैलाएगा, तो इस न्याय की कुर्सी बैठे जिला दंडाधिकारी के पद पर बैठे व्यक्ति से न्याय की क्या उम्मीद करेगा। मैं मुख्यमंत्री मोहन यादव जी से अनुरोध करता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आप नौकरशाही पर लगाम लगाएं और भिंड कलेक्टर की मानसिकता का भी परीक्षण कराएं, और अगर उन्होंने इसकी जांच कराएं और उनको दंडित भी करें। अन्यथा प्रदेश में इस प्रकार के अधिकारी सांप्रदायिकता का रूप देकर दंगा फैलाने का भी प्रयास कर सकते हैं। रामनिवास रावत जी बरसों तक हमारे साथ रहे, हमारे अभिन्न मित्र भी रहे। पता नहीं किन परिस्थितियों में मैंने तो उनसे चर्चा भी की, पूछा भाई आप क्या तकलीफ़ है। बोले अब हमारा यहाँ तालमेल नहीं बैठ रहा है कुछ नेताओं से, और उन्होंने पार्टी छोड़ी है। अब चूँकि उन्होंने मंत्री पद की शपथ ले ली, भारतीय जनता पार्टी में, जिस पार्टी का हमेशा वे सांप्रदाय के आधार पर विरोध करते रहे, अब उसके गुणगान करेंगे। मैं इस पद पर बैठने के लिए उनको बधाई देता हूँ कि कम से कम अपनी विचारधारा न बदले। कुछ तो उनको घटना घटी होगी तभी उनके साथ, मेरे साथ तो ऐसी घटना नहीं हुई, लेकिन उनके साथ हुई है, उनको कष्ट पहुंचा है। तो ये कोई तरीका नहीं था। जिस विचारधारा से आप बरसों तक रहे हैं, उस विचारधारा को एक क्षण में त्याग करना मैं उचित नहीं समझता। लेकिन अब उन्होंने पद पे बैठे हैं तो मैंने उनको बधाई धन्यवाद दे रहा हूँ। लोकसभा के प्रत्याशी बनने के लिए उनकी इच्छा थी और टिकट भी बात की थी, मेरे से भी चर्चा की थी, लेकिन पार्टी ने उचित नहीं समझा टिकट देना, क्योंकि 2 बार उनको पहले पार्टी दे चुकी थी। भू माफियाओं पर कोई माफिया नहीं हुई, सब जो नौटंकी है। भारतीय जनता पार्टी के लोग अरबों रुपए की ज़मीन पर कब्जा किए हैं। लगातार आपकी पत्थर खदान, रेत खदान, सब चारागाह की तरह चल रहे हैं भाजपा के लोग। हमारे अभी भिंड में करीब 2 वर्ष से कोई रेत खदान स्वीकृत नहीं है सिंध नदी पे, लेकिन भारी पैमाने पर पुलिस के संरक्षण में भारतीय जनता पार्टी के
नेता मिलजुल कर प्रतिदिन मेरे विधानसभा क्षेत्र लाहौर और मछंड चौकी पर रौन थाने में प्रतिदिन वहाँ से 150 ट्रक और ट्रॉलियाँ जा रही हैं, चोरी होकर उत्तर प्रदेश बिक रही हैं। जो रेत आज पूरे विकास कार्य शासकीय और व्यक्तिगत निजी रुके हुए हैं रेत की कमी से, इसके प्रति शासन प्रशासन और राजनेताओं का ध्यान नहीं है। केवल ब्लैक करके बाहर बेचना, उसके लिए रेत उपलब्ध है। एक ट्रक अगर 40,000 50,000 रुपये दे तो उन घर पे आपको उपलब्ध करा दिया जाता है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के यहाँ फ़ोन करने पर। परंतु आम जनता त्राह मची हुई है। तमाम मजदूर कारीगर लाहौर से क्षेत्र से पलायन कर गए।